हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आर्ट्स एंड कल्चर को देख रहे थे, तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा क्या कर रहे थे, आर्ट्स एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने लगभग 15 क्वेश्चन को देख लिया था, पूरी व्याख्या के साथ देखा था और उनके बारे में जो अदर जानकारी थी वो भी हमने देखी थी। तो हम आगे के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था। ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसका पतन कब हुआ था, ये बात पूछ रहा है। तो रणथंभौर के दुर्ग का जो पतन है क्या वो 11 जुलाई 1311 में हुआ था, ये 11 जुलाई 1306 में हुआ था, ये 11 जुलाई 1303 में हुआ था, ये 11 जुलाई 1301 में हुआ था। देखो, आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि सब जितने भी ये चार ऑप्शन है उनमें 11 जुलाई दे रखा है, तो ये तो सर्टेन है कि 11 जुलाई तो इसमें होगा। अब हमें जो देखना है, जो डिफरेंट समझना है वो ये है, ये जो चार ऑप्शन है उनमें डिफरेंट समझना है। क्या वो 1311 है, 1306 है, या 1303 है, या 1301 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 11 जुलाई 1301 में हुआ था। अभी जब रणथंभौर दुर्ग की बात करते हैं तो जो रणथंभौर दुर्ग है ये हमने पढ़ा था, लास्ट के जो क्वेश्चन आए थे उसमें देखा था कि जो रणथंभौर दुर्ग है इसे चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी कहा जाता है, इसे हमीर की आन बान और शान भी कहा जाता है। अब इसके बारे में और जानकारी देखें तो ये जो दूसरी जानकारी है वो ये है कि यहाँ पर जो रणथंभौर दुर्ग है ये एकमात्र पूरी राजस्थान का पहला दुर्ग है जो किसके लिए जाना जाता है, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। देखो, ये जो किला है इसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों चीजें हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान का ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों का संगम पाया जाता है, तो वो कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग है। ठीक बात। और इसी दुर्ग के अंदर क्या है, पीर सदरुद्दीन की क्या बनी हुई है, पीर सदरुद्दीन की क्या बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है। तो पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो कहाँ पर बनी हुई है, रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई है। ये बात भी हमें याद रखनी है। इसके साथ ही हमें ये याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है, तो 32 खंभों की जो छतरी है वो भी कहाँ पर है, 32 खंभों की जो छतरी है वो भी रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही है। और रणथंभौर दुर्ग को 32 खंभों की छतरी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहीं पर जो हमीर थे वो क्या करते थे, न्याय क्या करते थे। तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर का जो संगम है वो कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर। रणथंभौर को चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है। इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही मजबूत है। इसके साथ ही पीर सदरुद्दीन की दरगाह पाई जाती है, यहाँ पर 32 खंभों की क्या है, छतरी है। और इसके साथ ही 1301 में क्या हुआ था, 1301 में जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका रणथंभौर दुर्ग पर क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। और आक्रमण के कारण ही यहाँ पर क्या हुआ था, रणथंभौर दुर्ग का जो पतन हो गया था। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, 1301 में साका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरिया तेल हमीर हेड चढ़े न दूजी बार कि दुर्ग किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। क्या पूछा, तिरिया तेल हमीर हेड चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। क्या वो रणथंभौर से है, मेहरानगढ़ से है, चित्तौड़गढ़ से या आमेर से है। तो ये जो पंक्ति लिखी हुई है ये कौन से शासक से संबंधित है, रणथंभौर से। अब देखो, ऐसा क्यों, क्योंकि 1301 में क्या हुआ था, हमने देखा था 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर दुर्ग का पतन हो गया था। अब पतन का कारण क्या था कि 1301 में जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, किस पर किया, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और इस दुर्ग का पतन हो गया, जिसके कारण 1301 में क्या हुआ, 1301 में यहाँ पर साखा हुआ, ठीक है ना। 1301 में क्या हुआ, साका हुआ। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटनेर का किला स्थित है, तो बटनेर का जो किला है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। देखिए, इस किले की बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। अब ये जो किला है ये राजस्थान की कौन सी सीमा पर स्थित है, राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी सीमा पर ये जो किला है वो स्थित है। अब ये एकमात्र राजस्थान का जो किला है जिसने सर्वाधिक क्या किया है, जिसने सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण है उसको झेला है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इस किले को, ये जो इस किले को जिस नदी के किनारे बसाया गया है वो नदी कौन सी है, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे बटनेर का किला बनाया गया है। अब इसका नाम बटनेर का किला इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो निर्माण है वो भूपत भाटी द्वारा करवाया गया।
इसका निर्माण भूपत भाटी द्वारा करवाया गया। हनुमानगढ़ में ये किला स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उत्तरी सीमा का इसको क्या कहते हैं, प्रहरी भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे क्या कहते हैं, इसे उत्तरी किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। उत्तरी किवाड़ के नाम से क्यों, क्योंकि जब राजस्थान में जो विदेशी आक्रांता अगर प्रवेश करेंगे उत्तरी सीमा से, तो हनुमानगढ़ किले को क्या करना पड़ेगा, हनुमानगढ़ के किले को खोलकर ही इस किले में राजस्थान में प्रवेश होगा, ठीक बात। इसके साथ ही ये जो राजस्थान का जो किला है वो राजस्थान का सबसे पुराना किला है। ये जानकारी हमें हनुमानगढ़ का जो किला है, जो पटनेर का जो किला है, जो हनुमानगढ़ में स्थित है, उनके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जूनागढ़ का जो किला है वो कहाँ अवस्थित है। तो जूनागढ़ का जो किला है, देखिए कि वो जयपुर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है, जालोर में है। अब देखो पता है आपको, जयपुर के अंदर आमेर का किला है, जयगढ़ का किला है, बाड़मेर के अंदर हमने देखा था सिमड़ा का किला है, जालोर के अंदर जिसको हम स्वर्णगिरी का किला कहते हैं, ठीक है ना, वो किला है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बीकानेर का किला। अब ये जो बीकानेर का किला है, इस बीकानेर के किले को क्या कहा जाता है, जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। अब इस जूनागढ़ का जो निर्माण है किसने करवाया था, जूनागढ़ के किले का निर्माण कराने वाले जो महोदय थे, जो राजा थे, वो कौन थे, राव बीका थे। लेकिन इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो राय सिंह ने दिया है। देखिए ये हमें याद रखना है, इस फैक्ट को अच्छे से याद रखना है। भाई इसका निर्माण राव बीका ने कराया, लेकिन वर्तमान स्वरूप देने वाले जो व्यक्ति थे वो राय सिंह थे। इसके साथ ही जो जूनागढ़ का जो किला है, इसको क्या कहा जाता है, जूनागढ़ के किले को जमीन का जेवर भी कहा जाता है, जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इसका क्या कारण है, देखो लगभग जितने भी राजस्थान में जो किले हैं वो किस पर है, किसी न किसी पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन राजस्थान का एकमात्र ये किला है जो किस पर है, जमीन पर स्थित होने के कारण इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बाला किला का किला किसे कहते हैं। अब ये जो बाला किला है वो कहाँ पर है, ये बाला किला है अलवर के अंदर। अब अलवर का जो किला है इसे बाला किला के नाम से भी जाना जाता है। अब इस किले को क्या कहते हैं, ये वो इसको कहते हैं भानुगढ़, भानगढ़ का किला कहाँ है, भानगढ़ का किला जिसे बाला किला का किला भी कहा जाता है। ये भानगढ़ का किला अलवर में है, जिसे बाला किला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है। क्या बटनेर का किला है, या गागरोन का किला है, रणथंभौर का किला है, चामुआगढ़ का किला है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई बटनेर का किला हमने देखा था, ये कहाँ है, बटनेर का जो किला है वो हनुमानगढ़ में है। इसके बारे में हमने अभी देखा। गागरोन का किला जिसे जलदूर के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ है, ये है झालावाड़ में। ये जो किला है वो झालावाड़ में है। इसके साथ ही रणथंभौर का किला हमने देखा, जिसको चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये चौमुआगढ़ है, ये जो कहाँ है, ये चौमुआगढ़ है, ये जयपुर के अंदर है, हमें याद रखना है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, तो धाराधार गढ़ किसको कहा जाता है, चौमुआगढ़ को कहा जाता है। अब ये चौमुआगढ़ कहाँ है, आपने चौमू का नाम तो सुना होगा। ये जो चौमुआगढ़ है वो जयपुर के अंदर है, ठीक है। ये जो इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करण सिंह ने करवाया था। चौमुआगढ़ का निर्माण किसने कराया था, करण सिंह ने करवाया। अब ये जो चौमुआगढ़ है ये अपनी सामंती वैभव के कारण जाना जाता है, ठीक है ना, इस वजह से इसे सामंती किला भी कहा जाता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। अब दूसरी इसकी स्पेशलिटी ये है कि चौमुआगढ़ है, ये जो जयपुर है ना, जयपुर में ये किला होने के कारण ढूंढाड़ शैली है उसमें प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ढूंढाड़ शैली के लिए जो किला प्रसिद्ध है वो कौन सा है, चौमुआगढ़। अब देखिए एक जो किला हमने पढ़ा था पीछे, जो जूनागढ़ किला है, अब ये जूनागढ़ किले की एक स्पेशलिटी क्या थी, इसकी स्पेशलिटी ये थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में है, ठीक है ना। हिंदू, आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित कौन सा किला है, तो वो जूनागढ़, कौन सा, जूनागढ़ बीकानेर में। लेकिन ढूंढाड़ शैली में जो निर्मित किला है वो चौमुआगढ़ में है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कटरागढ़ दुर्ग का हिस्सा है क्या, चित्तौड़गढ़ है, गागरोन है, कुंभलगढ़ या अचलगढ़ है। अब ये जो कटरागढ़ है वो कौन सा है, कटरागढ़, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, कुंभलगढ़। अब ये जो कटरागढ़ है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कुंभलगढ़ की आंख कहा जाता है। भाई कुंभलगढ़ की आंख कहने का कारण क्या है, कुंभलगढ़ की आंख कहने का कारण ये है कि जो राणा कुंभा हुए थे, राणा कुंभा क्या करते थे, इसी पर रहकर जो मेवाड़ की जो जनता थी उसकी देखरेख का काम करते थे।
तो कुंभलगढ़ की आंख किसको कहा जाता है? तो कटरागढ़ को कहा जाता है। अब ये कटरागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये जो कटरागढ़ है वो कुंभलगढ़ के अंदर ही है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने ही करवाया था। और इसमें रहकर वो क्या करते थे, मेवाड़ की जो जनता थी उस पर देखरेख रखने का कार्य करते थे, और उसे कुंभलगढ़ की आंख भी कहा जाता था। ठीक बात, तो इसका आंसर हुआ सी। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? क्या चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है या रणथंभौर दुर्ग है? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? कुंभलगढ़। ठीक है, हमारा आंसर होगा कुंभलगढ़। आपने देखा होगा कुंभलगढ़ को, ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो अपनी विशेषताओं के कारण जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराने वाले जो व्यक्ति थे वो राणा कुंभा थे। ठीक है ना, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इसके साथ ही जो कुंभलगढ़ है, कहा जाता है कि इसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवार की जो लंबाई थी वो 35 फीट थी, और इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। और ये भी कहा जाता है कि मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थलीय संकटकालीन जो राजधानी थी वो भी कौन सी थी? कुंभलगढ़ थी। तो मेवाड़ के राजाओं की जो संकटकालीन राजधानी है, ठीक है, मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी जो थी वो भी कौन सा था? कुंभलगढ़ दुर्ग था। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? कि जैसलमेर के किले को, जालोर के किले को, या सिवाना के किले को, या बूंदी के किले को? अब देखो, तारागढ़ नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो वो कौन सा किला है? तो जो किला है वो बूंदी का किला होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि तारागढ़ अजमेर, तो ये तो तारागढ़ का जो किला है वो तो अजमेर के अंदर है। जी बिल्कुल, बूंदी का जो किला है देखो बूंदी में भी है और कहाँ पर है? अजमेर में भी है। अब जो बूंदी का जो किला है इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है ना, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। और जो अजमेर का जो किला है तारागढ़, इसका निर्माण 1113 के अंदर किसने करवाया था? अजय पाल ने करवाया था। ठीक बात, ये आपको ध्यान रखनी है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ है बूंदी के किले का निर्माण, और 1113 के अंदर अजय पाल ने जिस दुर्ग का निर्माण कराया वो अजमेर के अंदर तारागढ़ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लोहागढ़ मिट्टी का किला किस जिले में स्थित है? क्या वो नागौर में है, दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में? तो हमारा आंसर क्या होगा? भरतपुर में। अब मिट्टी, इसे लोहागढ़, ठीक है ना, इसको मिट्टी का किला क्यों कहा जाता है? मिट्टी का किला कहने का कारण है इसकी जो चारों ओर की जो दीवार है ना वो किसकी है? मिट्टी की इतनी मजबूत दीवार बनी हुई है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? मिट्टी का किला कहा जाता है। तो मिट्टी का किला कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। अब इस किले की एक विशेषता देखने को ये मिलती है कि राजस्थान की कौन सी सीमा पर है? राजस्थान की पूर्वी सीमा पर है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन सा है? तो लोहागढ़ किला जो भरतपुर में स्थित है, और मिट्टी का, जिसको मिट्टी के किले के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी चारों ओर की जो दीवारें हैं वो मिट्टी से निर्मित होने के कारण इसे मिट्टी का किला कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? क्या तारागढ़ में हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुआ था, रणथंभौर में हुआ था, या कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था? देखो, राजस्थान का जो ऐतिहासिक जौहर है वो किसमें हुआ था? आपको सबको पता है किसमें हुआ था? चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। ठीक बात, तो राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तो वह चित्तौड़गढ़। कहा जाता है कि 1303 में क्या हुआ? 1303 में रतन सिंह, ठीक है ना, रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है ना, जिसके अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या हुआ? साका हुआ था। तो रतन सिंह की जो पत्नी थी रानी पद्मनी थी, और रानी पद्मनी के नेतृत्व में वहां पर क्या हुआ? जौहर हुआ था। ठीक है, तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ के अंदर ऐतिहासिक जौहर हुआ था, और रतन सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। ठीक है ना, हमें ये भी याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेना कि जौहर और केसरिया दोनों साथ साथ में कहाँ पर हुआ, तो वो चित्तौड़गढ़ ही है, और चित्तौड़गढ़ में ही राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर हुआ था। ठीक है ना, हमें यह भी याद रखना है। और आक्रांता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये भी, इस बात पर भी फोकस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? सोनारगढ़ दुर्ग कैसा है? गिरी दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, या जल दुर्ग, या पारिक दुर्ग है? देखो, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा जो आंसर वो क्या होगा? धानवन दुर्ग है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है सोनारगढ़ कहाँ है? सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है,
जैसलमेर में स्थित है ये दुर्ग। अब इस दुर्ग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, हमें सबको पता है जैसलमेर में क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। और इसमें क्या है, ये जो दुर्ग है चारों ओर से मिट्टी से घिरा होने के कारण जो सोनारगढ़ किला है वो धानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धानवन दुर्ग जिसे चारों ओर से मिट्टी है, और ये कहाँ पर है, जमीन पर स्थित है। ठीक है ना, ये किसी पहाड़ी पर स्थित नहीं है, जमीन पर स्थित है, मिट्टी पर स्थित है, जिसके चारों ओर मिट्टी है, जो बड़े बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं। इस वजह से इस दुर्ग को धानवन दुर्ग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? क्या जैसलमेर के किले को कहते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं, जयगढ़ के किले को कहते हैं, जालोर के किले को कहते हैं? तो स्वर्णगिरी है वो जालोर के किले को कहते हैं। अब इस स्वर्णगिरी को कई नामों से जाना जाता है। स्वर्णगिरी को कंचनगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक बात, इसके साथ ही इसे सोनगिरी के नाम से जाना जाता है। तो इसे कंचनगढ़ के नाम से जाना जाता है, सोनगिरी के नाम से जाना जाता है, स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और हमें याद रखना है ये किला कहाँ है, जालोर के अंदर है। ठीक बात, जयगढ़ का किला कहाँ है, जयगढ़ का किला कहाँ है, जयपुर के अंदर। ठीक बात, जयगढ़ का किला जयपुर के अंदर है। जैसलमेर का किला हमने अभी देखा, जैसलमेर का किला कहाँ है, जिसमें धानवन दुर्ग पाया जाता है। ठीक है ना, जैसलमेर के किले को धानवन दुर्ग के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला सबको पता है, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस किले को जागीरदारों के किलों का सिरुमार कहा जाता है? क्या वो मेड़ता का किला है, नागाना का किला है, कुचामन का किला है, अहि छत्रपुर का किला है? तो जिस दुर्ग को जागीरदारों का किला कहा जाता है वो उसका आंसर क्या होगा, कुचामन का किला। कुचामन के अंदर क्या है, कुचामन के अंदर जागीरदार है ना, कोई राजा ना होकर क्या है, जागीरदार है। तो जागीरदारों की हुकूमत पाई जाती है, इस वजह से जागीरदारों के किलों के नाम से जिस किले को जाना जाता है वो कुचामन का किला है। ठीक बात, उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? क्या सज्जनगढ़ को, लोदरवा के किले को, मेड़ता के किले को या मांडलगढ़ के किले को? तो उदयपुर का जो मुकुटमणि है वो किसको कहा जाता है? उदयपुर का जो मुकुटमणि है वो सज्जनगढ़ किले को कहा जाता है। तो सज्जनगढ़ किले को उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सज्जनगढ़ पहाड़ी पर राजा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और ये बसंतुआ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है ना, आपको इतना ही ध्यान रखना है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, बसंता पहाड़ी पर स्थित है। और इसका निर्माण जिस व्यक्ति ने कराया वो राजा सज्जन सिंह था। ठीक बात, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन जो MCQ की जो सीरीज चल रही है वो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम आगे के जितने भी जो क्वेश्चन है उनको लेने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।